रात के 11 बज चुके थे। प्रकाश दंपति के सोने का समय टलता जा रहा था। नींद आंखों पर दस्तक देकर लौट चुकी थी। नींद से वैसे भी इनके संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते। दोनों दवा खाकर 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं। सब ठीक रहा तो कुछ देर बाद नींद आ जाती है। तड़के 5 बजे उठते हैं। सैर, योग, चाय नाश्ते के बाद साथ बैठते हैं। प्रकाश 75 पार और मिसेज प्रकाश 70 की। दोनों शांति से रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शांति पर जैसे ग्रहण लग गया था। नींद की गोलियां प्रभाव खो रही थी। पड़ोस में शोर बढ़ रहा था। पड़ोस का मकान आर्य जी का है। अच्छे मित्र हैं। दोनों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की और उच्च पदों से सेवानिवृत्त हुए। आर्य जी के कहने पर प्रकाश जी ने प्लाट खरीद तो लिया, लेकिन नागपुर में घर बनाने का उनका इरादा न था। आर्य जी का ही आग्रह था, जो उनका भी घर बन गया। आर्य जी जानते थे कि प्रकाश रेती गिट्टी सीमेंट के झंझट में पड़ने वाले है नहीं। यही होगा कि रिटायरमेंट के बाद प्लाट बेचकर फ्लैट खरीद लेंगे। पीछे पड़कर उन्होंने अपने साथ प्रकाश जी का भी मकान बनवा लिया। लेकिन आर्य जी के भाग्य में रिटायरमेंट के बाद नागपुर में रहना नहीं लिखा था। रिटायर हुए 3 साल ही हुए थे कि मिसेज आर्य का कैंसर से निधन हो गया। अकेले आर्य जी नागपुर में रहकर क्या करते। बेटा पुणे में इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने नागपुर का मकान किराए पर उठा दिया और खुद बेटे के पास चले गए। पिछले 10 सालों में जो भी किराएदार रहे, उनसे प्रकाश दंपति को कोई कष्ट नहीं हुआ। वक्त जरूरत लोग मदद ही करते। किराएदार के लिए रखी जाने वाली शर्तों में आर्य जी की एक शर्त यह भी थी कि पड़ोस में रहने वाले प्रकाश दंपति को परेशानी न हो। मकान में मरम्मत होनी थी, जो आर्य जी गर्मियों में आकर कराना चाहते थे। लिहाजा पिछले किराएदार के जाने के बाद उन्होंने छात्रों को रख लिया ताकि परीक्षा के बाद मकान खाली करवाया जा सके। पहले 2 महीने अच्छे भी थे। इंजीनियरिंग के 2 छात्र थे। सुबह 9 बजे निकलते तो रात को ही लौटते थे। एक बार मिसेज प्रकाश ने पूछा भी एक छात्र से कि क्या इतनी रात तक कॉलेज लगता है। नहीं आंटी, हम दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, बोर होते हैं यहाँ अकेले। कुछ दिन बाद तीसरा छात्र आया, फिर चौथा और 2। एक सप्ताह में छात्रों की संख्या का सही अनुमान लगाना कठिन हो गया। लेकिन प्रकाश दंपति को परेशानी नहीं हुई। पड़ोस गुलजार हो गया था। धीरे धीरे पड़ोस में छात्र बढ़ने लगे। माहौल बदलने लगा। देर रात तक जमघट रहता। 2 छात्र शाम को फाटक खोलते दिखाई देते तो सुबह 5-7 छात्र मकान से निकलकर कॉलेज जाते। पढ़ाई कम, धीमा मुश्ती अधिक होती। जोर जोर से गाने बजते। कई बार वे खुद भी गाते। शोर तब शुरू होता जब प्रकाश दंपति का सोने का समय होता। आखिर एक दिन पानी सिर से ऊपर हो गया तो मिसेज प्रकाश वहाँ गई। बोली, देखो बच्चों, आप देर रात तक शोर करते हो, इससे हमारी नींद हराम हो जाती है। आंटी जी, आप खिड़की दरवाजे क्यों नहीं बंद कर लेती। एक छात्र ने प्रतिक्रिया दी, अरे बेटा, खिड़की दरवाजे तो बंद ही रहते हैं, उसके बावजूद शोर सुनाई देता है। अरे इस उम्र में भी आप लोगों को इतना तेज सुनाई देता है। हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो रात रात भर उधम मचाते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तो वहीं क्यों नहीं रहे, यहाँ क्यों आ गए। वो हमारा ट्रेंड सीक्रेट है, एक छात्र ने लापरवाही से जवाब दिया था। हमारे कान अब तक सही है, शायद इसलिए तकलीफ ज़्यादा होती है। हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं, रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। गोली लेने पर भी नींद ना आए तो समझो अगला दिन परेशानी में गुजरेगा। आंटी, ब्लड प्रेशर, प्रोटेस्ट, उनींदापन तो बढ़ती उम्र के साथ सीने पर लगने वाले तमगे हैं जो दर्शाते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए। बल्कि आंटी, हमारे साथ डांस करने आ जाए, खाना हजम होगा तो नींद भी आ जाएगी। मिसेज प्रकाश को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने ऊपरी मन से इतना ही बोली, मेरा बेटा मनीष इंजीनियर है, बेंगलोर में है, मैंने उसे तो कभी उधम मचाते नहीं देखा। एक छात्र बोला, आंटी जी पुरानी बात मत कीजिए, 10 साल पहले मोबाइल देखा था आपने। यहाँ छतों पर जो DTH छतरियाँ दिख रही हैं वे थी पहले। आपका बेटा 7 साल पहले इंजीनियर बन गया, उसे जॉब भी मिल गई। पर आंटी, आज क्या हाल है पता है। आपके बेटे की पूरी पढ़ाई में जितना खर्च आया होगा उतना तो 1 साल में आ जाता है। हमें कितना टेंशन है आप लोगों को क्या पता। ऐसे में हम मस्ती करके टेंशन दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बहस निरर्थक जानकर मिसेज प्रकाश लौट आई। सुबह प्रकाश जी ने आर्य जी को फोन पर पूरी कहानी सुना दी। आर्य जी ने छात्रों से न जाने क्या कहा कि 2-4 दिन शोर कुछ कम हुआ, लेकिन फिर शोर शराबा शुरू हो गया। 31 दिसंबर की रात तो उनके सब्र का बांध टूट गया। शोर सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। आखिर प्रकाश जी वहाँ गए। मिसेज प्रकाश आशंकित हुई। पीछे पीछे वह भी चली गई। प्रकाश
प्रकाश जी बोलते रहे मगर छात्रों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। आखिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की बात कही तो छात्र शांत हुए। सुबह तक प्रकाश दंपति करवटें बदलते रह गए। अगले दिन उन्होंने फिर आर्य जी को फोन लगाया। आर्य जी अगले संडे ही नागपुर आ गए और छात्रों से मकान खाली करने को कह दिया। उनके सबसे छोटे साले भैरव प्रसाद नागपुर में रेजिडेंट कलेक्टर थे। उनका हवाला देते हुए आर्य जी ने छात्रों को चेतावनी दी कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर उनका करियर चौपट होते देर नहीं लगेगी। यहाँ के लोग बाहरी छात्रों को मकान किराए पर नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें मुश्किल हो सकती थी। आर्य जी की पुणे की बस शाम को थी। वे निकलने वाले थे कि दो छात्र मिलने आ गए। कहने लगे, चलिए अंकल, हम आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। नहीं, आप लोगों ने मेरे बुजुर्ग मित्र का मन दुखाया, इसलिए मैं आपसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। आर्य जी फट पड़े। हम शर्मिंदा हैं अंकल, हमारे कुछ दोस्त आ जाते थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। इस समय नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है, मेहरबानी करके सेशन चलने तक हमें यहाँ रहने दीजिए। आर्य जी जल्दी में थे। उन्होंने मकान खाली करने की तारीख देकर फैसला प्रकाश जी पर छोड़ दिया। इस घटना को 2 हफ्ते बीत गए थे। प्रकाश दंपति के तेवर में कोई फर्क नहीं आया था। अलबत्ता अब शोर शराबा थम चुका था और छात्र पढ़ाई में जुटे नजर आने लगे थे। मगर एक दिन फिर पड़ोस में शोर मचा। प्रकाश जी ने सोचा कि खुद जाकर उन्हें डांट दे, लेकिन मिसेज प्रकाश ने मना कर दिया। कहने लगी, ये उम्र होती ही है मस्ती की। बेचारे दिन रात किताबों में लगे रहते हैं, एक आध दिन मस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। किसी का बर्थडे है शायद आज, इसलिए पार्टी कर रहे हैं। मिसेज प्रकाश के मना करने के बाद प्रकाश ने कुछ नहीं कहा और बोले कि एक आध दिन तो मस्ती कर ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें मस्ती तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी मस्ती के कारण किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।